राजेंद्र, सबसे पहले तो चलौंठी में जो वाकया पेश आया है कि पहली बारिश के बाद से ही मकान में खतरा मंडराने लगा है, ये कमोबेश वही स्थिति है जो बीते साल हमें देखने को मिली थी राजधानी में। हालांकि नगर निगम इस बार मुस्तैद नजर आ रहा है, समय से पहले ही तैयारियां नगर निगम ने शुरू कर दी हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, और ये जो मकान को खतरा बना हुआ है, दरअसल सुरंग की खुदाई यहाँ पर हो रही है। जो 4 लेनिंग बनी है नेशनल हाईवे, उसकी खुदाई यहाँ पर हो रही है। और उस जो परिवार वालों का आरोप है, परिजनों का आरोप है कि उस खुदाई के कारण पहाड़ी से मिट्टी खिसकी है और वही का वजह बना है। अब बारिश क्योंकि पहली हुई है तो अब मिट्टी बैठी है, ज़मीन बैठी है और वही वजह बना है कि घर को खतरा बना हुआ है। लैंडस्लाइड, यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण मकान को खतरा बना हुआ है। तो सीधा आरोप परिवार वालों की तरफ से सड़क निर्माण के ऊपर है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया। ये उनका बड़ा आरोप है, जिसके चलते फिर जब लैंडस्लाइड हुआ तो फिर लगा कि मकान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आज भी ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के 9 ज़िलों में है। अभी से लेकर अगर कहें दोपहर 2 बजे तक के लिए, 1 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और अधिकांश स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगाया गया है। रात को भी अच्छी खासी बारिश हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हुई। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों को लेकर अगर हम कहें तो अच्छी खासी बारिश राजधानी शिमला में हुई। टेम्परेचर में गिरावट है और धुंध ने पूरी तरह से आगोश में हम कह सकते हैं कि करीब करीब आधे हिमाचल को ले लिया है, चाहे वो प्लेन्स के एरिया हो। राजधानी शिमला में भी इस वक्त जो मौसम है वो धुंध चारों तरफ छाई हुई है, विजिबिलिटी कम हुई है। लेकिन जो इससे भी बढ़कर है वो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अगला प्रेडिक्शन है वो 6 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जैस्मिन समझा जा सकता है। पहले मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि 28 और 23 तारीख के बीच में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। फिर ये बढ़ाकर 2 तारीख तक किया गया कि 2 जुलाई तक बारिश होगी। फिर 4 तारीख तक किया गया कि 4 तारीख तक बारिश होगी और अब 6 तारीख तक हो गया है। तो ये पूरा महीना जाने वाला है, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अब प्रार्थना यही है कि वो हालात ना बने जो पिछली बार बने थे। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी और जिस प्रकार से ज़मीन बैठने से फिर मकानों को खतरा हुआ था, वो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार शायद प्रशासन की तरफ से भी कुछ सबक लिया जाएगा, स्थानीय लोगों की तरफ से भी सबक लिया जाएगा, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है वो काफ़ी भयंकर होती है। अगर जल निकासी के लिए उपयुक्त प्रबंध नहीं किए गए हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर लोगों के अपने निजी आवास की बात हो, घरों की बात हो, अगर पानी निकलने के लिए जगह नहीं बनती है तो फिर पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और ऐसी स्थिति में फिर लैंडस्लाइड होते हैं, ज़मीन बैठती है, घरों को खतरा बनता है, जगह जगह ज़मीन फटने की बात आती है। तो शायद, और इसके अलावा नदियों के चैनलाइजेशन को लेकर बड़ी बात पिछली बार उठी थी, लेकिन अभी तक कितना काम धरातल पर किया गया है ये पता बारिश के बाद ही लगेगा, जब भारी बारिश होगी। और बिल्कुल राजेंद्र, ये बारिश के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बजना शुरू हो गई है। जो चलौंठी में वाकया सामने आया उससे नहीं लगता कि इतनी राहत भी इस बार की मॉनसून में मिलेगी। हालांकि जो पास्ट में डेवलपमेंट हुई है उसका खामियाजा आज भुगतने को मिल रहा है और ये सिलसिला थमने वाला इतनी आसानी से तो नहीं है। बहरहाल नगर निगम मुस्तैद है, देखना होगा कि कैसे तैयारियां रहती हैं, निपटते हैं किस तरह से इस मॉनसून से इस बार।